ईरान को बड़ी चेतावनी दी है और कहा है हर शहीद ईरानी के बदले एक अमेरिकी। बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा है। अमेरिका और सहयोगी देशों ने कई दावों की पुष्टि नहीं की है। तो आईआरजीसी का यह बहुत बड़ा बयान। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। ईरान के खातम अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के कमांड मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अब युद्ध क्षेत्र का सिद्धांत होगा कि हर शहीद ईरानी नागरिक के बदले एक अमेरिकी मारा जाएगा। इस बीच ईरानी सेना और आईआरजीसी ने दावा किया कि अमेरिका के हालिया हमलों के जवाब में बहरीन, जॉर्डन, कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। आईआरजीसी ने यह भी कहा कि बहरीन में अमेजन के एक डेटा सेंटर और कुवैत के कैंप उदैरी, कैंप दोहा, कैंप अरफियान और अली अल सलेम एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए, जबकि बहरीन, अमेरिका और अमेजन ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। बहरीन का कहना है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने कई हवाई खतरों को नष्ट कर दिया, जबकि जॉर्डन ने दावा किया कि उसने ईरान की 7 मिसाइलें और 6 ड्रोन मार गिराए। किसी तरह जनहानि नहीं हुई है। दोनों पक्षों के दावों और जवाबी दावों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। अतुल रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अतुल, आईआरजीसी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि हर एक ईरानी नागरिक के बदले एक अमेरिकी नागरिक, एक अमेरिकी सैनिक होगा। यह कितना बड़ा बयान है और इसके मायने क्या समझे जाए, बताइएगा। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि जो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है वो अपने एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि जहां ईरानी सैनिक कमांड और आईआरजीसी अमेरिका को सीधी धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हर शहीदी ईरानी के बदले एक अमेरिकी सैनिक को जो है नरक भेजा जाएगा। अब आप देखिए कि ईरान के जो खातम अल कंबिया जो केंद्रीय जो सैनिक कमान के प्रमुख हैं अली अब्दुल्लाही, उनका ये कड़ी चेतावनी जो आया है उससे कहीं ना कहीं स्थिति जो है और जो है गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। अब पश्चिम एशिया में जैसे ही जब आप देखिए कि जैसे ईरान ने खाड़ी देशों में जो अमेरिका के जो बेसेस हैं उन पर हमला करना शुरू किया है, उसके बाद यूएस भी जो है लगातार ईरान को जवाब दे रहा है। इस बीच अब जो ईरानी कमांडर का जो बयान आया है कि कि अमेरिका को कि इन सैनिकों के लिए जो नरक का है जो है एक तरफा टिकट तैयार कर दिया है उन्होंने, ऐसा उनका बयान आ गया है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी हमलों में शहीद होने वाले हर ईरानी सैनिकों के बदले जो है एक अमेरिकी सैनिक को निशाना बनाया जाएगा। और ये भी चेतावनी दी है कि अगर जो ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है अगर उनको छूता है अमेरिका, तो वो अमेरिका को जो है नष्ट कर देगा। ऐसी जो है धमकियां जो है वो देखने को मिल रही है। अब ईरान की जो आईआरजीसी है और जो सेना भी है उसने जो है खाड़ी सहयोग परिषद जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर जो है फिर से लगातार हमले शुरू किए हैं। कुवैत में हमला किया है, बहरीन में हमला किया है और जॉर्डन में हमला किया है। तो लगातार जो है उस पर हमले कर रहे हैं। अब शुरुआत में जाहिर सी बात है ईरान के दावे जो है उसको अमेरिका खारिज कर रहा था। सेंट्रल कमांड और उसके जो तमाम सहयोगी हैं वो ईरान के हमलों को की जो है जो ताकत है उसको कम बता रहे थे, उसमें जो नुकसान हो रहे थे उसको कम बता रहे थे। लेकिन आप देखिए कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी माना है कि किस तरह से वहां पे लगातार जो अमेरिकी सैनिक हैं उनकी मौत होती रही है। तकरीबन 17 सैनिक जो है अमेरिका के वो मारे जा चुके हैं। तो इस तरह से जो है लगातार कुवैत में भी आप देखिए कि आम जो बुनियादी जो नागरिक के ढांचे हैं, चाहे वो पावर प्लांट हो, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट हो, इस तरह की चीजों को लगातार वहां निशाना बनाया जा रहा है। तो उससे भी कहीं ना कहीं जो है इसी तरह से बहरीन भी जो है प्रभावित हो रहा है। अब इन सब पर जो है जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका भी एक जो है आक्रामक रूप देखने को मिल रहा है। उन्होंने जो है अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में सेंट्रल कमांड को कहा है कि ईरान पर हवाई हमलों का जो जो एक जो लगातार कई हफ्ते भर से 2 हफ्ते से इनफैक्ट जो लगातार अटैक का दौर चल रहा है उसमें तकरीबन ईरान की 80 से अधिक जो है सैन्य ठिकाने जो है उनको टारगेट किया गया है, चाहे वो मिसाइल साइट्स हों या फिर हॉर्मुज के आसपास जो तमाम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए ईरान द्वारा, जो ईरान के पोर्ट्स हो उनको किस तरह से बंद कर दिया जाए, इससे पूरा फोकस जो है वो सेंट्रल कमांड कर रहा है। और ट्रंप ने जो है ट्रुथ सोशल पर चेतावनी भी दी है इनफैक्ट कि मारे गए हर अमेरिकी सैनिक का बदला कई गुना ज्यादा लिया जाएगा। दोनों तरफ से आप देखिए कि
ये दावे किए जा रहे हैं कि हमारे सैनिक को अगर आप मारते हैं तो इतने मारेंगे आपके, अगर आप हमारे सैनिक को मारते हैं तो आपके सैनिक को नरक की टिकट कटाएंगे। तो दोनों तरफ से जो काफी रेटोरिकल बातें देखने को मिल रही है, और जो है हमले की जहाँ लगातार तेज हो रहे हैं, इस बीच आप देखिए कि तेल की कीमतें जो है वो लगातार जो है बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं उससे जो है एक बार फिर से दुनिया पर भी जो है खतरा, महंगाई का खतरा जो है वो बढ़ने लगा है। अब जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो देश हैं वो भी जो है इस बात को लेकर चिंता में है कि किस तरह से ईरान जो है उनका जो आम जो नागरिकों का जो एक बुनियादी ढांचा होता है, जो जरूरत की चीजें होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चिंता की बात जो है हर किसी के लिए है, लेकिन विशेषकर जो अमेरिका के खाड़ी देशों में जो सहयोगी है जीसीसी के, उनके लिए ज्यादा चिंता की बात होती जा रही है, क्योंकि लगातार जिस अतुल, इन तरह से हालातों ईरान में जो अगर हमले हम कर रहा है तुलनात्मक और अध्ययन अमेरिका भी करें, चुनौती दे रहा है। किस देश को ज्यादा नुकसान इस वक्त इन हालातों में हो रहा है तो क्या कहा जा सकता है? देखिए इस वक्त अगर कहा जाए तो एक अनुमान ही आप लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट जो है वो कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों देश, अब देखिए दोनों तरफ के जो देश हैं वो जाहिर सी बात है हमले तो कर रहे हैं, लेकिन उन हमलों में कितना नुकसान हो रहा है उसकी जानकारी जो है वो ट्रांसपेरेंटली बाहर आने नहीं देते। जाहिर सी बात है क्योंकि ये वॉर की जो है एक स्ट्रेटेजी होती है, नैरेटिव अपने फेवर में बनाने के लिए, जाहिर सी बात है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं नुकसान होता है। लेकिन आप देखिए कि ईरान, अमेरिका के भले ही 17 कमांड जो सोल्जर्स मरे हो, लेकिन ईरान के भी लगातार आईआरजीसी के सोल्जर्स की मौत की खबरें आती रही हैं। हालांकि ये तब है जब ईरान की तरफ से उतनी ट्रांसपेरेंटली जो है वो जानकारियां सामने नहीं और आती अतुल, है। बिल्कुल इन लेकिन हालातों जब के तक बीच ये सोल्जर्स कहा जा सकता है अब जो स्थितियां हैं वो इन दोनों देशों के साथ साथ खाड़ी देशों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों भरी हैं कि आने वाला वक्त क्या होगा, कैसे होगा, कितना बड़ा हमला होगा, इसका